अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BEOE के बारे में, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यह अदारा इमिग्रेशन के तमाम अमल को अपने इलाकाई दफ्तर के जरिए कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों के 7 शहरों रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, मालाकंड और कोयटा में BEOE के दफातर कायम हैं। हर दफ्तर के दायरा अमल में काम करने वाले ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स गैर मुल्क के लिए अफरादी कुव्वत के लिए भर्ती का फरीज़ा सरंजाम देते हैं। आप इस अदारे BEOE के ज़रिए घर बैठे अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, सऊदीया हो, दुबई हो, रोमानिया हो या पोलैंड, चाहे कोई भी कंट्री, तो आप अपने लिए एक बेहतरीन जॉब तलाश कर सकते हैं इस अदारे के ज़रिए। इसके अलावा आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा एजेंट और कौन सा अदारा BEOE के साथ रजिस्टर है, कौन सा अदारा, कौन सा एजेंट रियल है या फेक है। आप इस तरह की मालूमात इस अदारे से ले सकते हैं। BEOE की जो लीगल वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उन तमाम अदारों को जो वीज़ा के लिए काम कर रहे हैं। जो भी अदारा इनके साथ मुंसलिक है और रजिस्टर है, आप उन अदारों से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अदारे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, BEOE के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे एजेंट या ऐसे जो प्रमोटर्स हैं उनसे उनके पास जाने से ग्रेज करें। तो आपके पास ये मालूमात होनी चाहिए कि कौन से अदारे या कौन से एजेंट जो वीज़ा सर्विसेज आपको दे रहे हैं, फ्राहम कर रहे हैं लोगों को, वो रियल है या फेक हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुल्क के अंदर वो तमाम वीज़ा प्रमोटर्स, वीज़ा एजेंसीज या एजेंट जो वीज़ा सर्विसेज का काम कर रहे हैं, वो BEOE के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये अदारा इन लोगों को रजिस्टर्ड करता है और इनको सर्टिफिकेशन जारी करता है, ताकि ये लोग इस तरह की डिमांड्स का जो बैरून मुल्क से आ रही है वो उसके लिए एक सर्विस दे सके। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की लीगल वेबसाइट है जहां से आप इस तरह की तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर और कहाँ पे उनके अदारे जो काम कर रहे हैं इस टाइम, वो तमाम तर डिटेल आप इस लीगल साइट से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि कौन से एजेंट्स इनके साथ अटैच हैं BEOE के साथ और कौन से इसके साथ अटैच नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, ताकि आप तमाम तर मालूमात हासिल कर सकें और आपको मैं गाइड कर सकूं कि किस तरह से आप एक अच्छी जॉब तलाश कर सकते हैं और एक अच्छा एजेंट तलाश कर सकते हैं अपने लिए। हम मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो ये हमने BEOE की वेबसाइट से जो वो सर्च की है हमने गूगल पे, तो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इसको हमने ओपन करना है, BEOE.gov.pk। ये साइट आपने नोट कर लेनी है। तो फर्स्ट वाली साइट को हमने ओपन करना है, ठीक है। इसको हमने ओपन किया तो कुछ इस तरह से हमारे सामने जो इंटरफेस है वो शो होगा, सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी जो अनाउंसमेंट हैं जो वो भी सामने शो हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने वो ऑप्शन भी दी हैं कि आई एम ए जॉब सीकर या एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ओवरसीज जॉब सीकर, इसी को हमने जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। वेयर आई हो कैन फॉर फॉरेन जॉब्स, मैंने फॉरेन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस होगा और ये तमाम तर मालूमात आपने लाजमी स्टडी जो है वो करनी है। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे वो हमें बता रहा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कि इनके पास 1,38,877 फॉरेन जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आउट ऑफ 2,97,324 जॉब में से, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं, तो चलिए नीचे चलते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है प्राइवेट ड्राइवर चाहिए। जॉब टाइटल जो है वो प्राइवेट ड्राइवर का है, ठीक है। 1 ऑफ 1 कि एक सीट है और वो भी अवेलेबल है। तो इसकी 1000 सऊदी रियाल उसकी सैलरी होगी और प्लेस ऑफ ड्यूटी उसका क्या होगा, हम फर्स्ट वाली को देख रहे हैं, रियाद सिटी सऊदी अरेबिया में,
ठीक है। और ग्रांड डेट क्या है? 28 नवंबर। और कब तक ये रहेगी इसकी भी डिटेल है। अच्छा, तकरीबन 2-3 माह रहती है जब तक ये फिलअप नहीं हो जाती। और फिर उसके बाद कौन से जो है फॉरेन एम्प्लॉयर जो है उनकी डिटेल क्या है, वो है रावलपिंडी में गोल्ड स्ट्रीट रिक्रूटिंग एजेंसी। ठीक है, उनका एड्रेस वगैरह भी बताया है, किस तरह से हम इसको निकालते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद नीचे हम देख सकते हैं कि लोडिंग एंड अपलोडिंग वर्कर उनको चाहिए। फिर उसके बाद नीचे चाहिए उनको पाइप एंड बॉयलर इंसुलेशन वर्कर्स जो हैं वो भी उनको चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए और 6 की 6 सीट्स अवेलेबल हैं। और नीचे जो है पाइप एंड बॉयलर की जो जॉब्स हैं, वर्कर्स हैं, 18 चाहिए, 18 की 18 अवेलेबल हैं। इनकी सैलरी भी आगे सामने वो मेंशन की हुई है। और फिर प्लेस ऑफ ड्यूटी भी साथ साथ मेंशन किया हुआ है कि कौन से सिटी में है और कौन से कंट्री में है। फिर उसके बाद हम अगर नेक्स्ट चलते हैं तो ग्रांडेड भी जो है वो भी साथ में जारी की होती है। और साथ में जो परमिशन नंबर है जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से उनको अलॉट हुआ होता है वो भी साथ साथ अटैच है। और किस एजेंट के पास है, किस एजेंसी के पास है, उनका मुकम्मल एड्रेस और उनका नाम भी साथ में मेंशन है। ये तमाम चीज़ें आपने नोट करनी है। अब हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट वाली को, प्राइवेट ड्राइवर को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जो चले जाते हैं तो यहाँ पे उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो बताई हुई है। किस तरह से बताई हुई है देखें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जॉब टाइटल क्या है, वो है प्राइवेट ड्राइवर। सैलरी क्या है? 1000 सऊदी रियाल। और प्लेस ऑफ ड्यूटी सऊदी अरेबिया में रियाद सिटी के अंदर। और एक ही जॉब है जो अवेलेबल है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बताई हुई है साइके ख़ास की। फिर जॉब की जो बेनिफिट्स हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसको देखते हैं कि आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकती है, यस। फ्री फूड, यस। फ्री टिकट, यस। फ्री मेडिकल, यस। हेल्थ इंश्योरेंस, यस। और फ्री जो है ट्रांसपोर्टेशन वो भी मिल गई। फिर उसके बाद हम नीचे इसको देखें तो नीचे जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसकी मुकम्मल डिटेल उन्होंने साथ मेंशन की हुई है। उसका क्या बताया हुआ उन्होंने, OEP का जो लाइसेंस है उसकी डिटेल उन्होंने बताई है कि वो वैलिड है। ठीक है, इस नाम से इनका जो है लाइसेंस है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने अप्रूव किया है, पास किया है, और ये अभी तक वैलिड है। और नीचे उसका जो कंटेक्ट है कि आप उस एजेंट के साथ या एजेंसी के साथ किस तरह से कंटेक्ट कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल उन्होंने बताई हुई है। नाम जो है वो उनका है मोहम्मद आसिफ खान। ऑफिस नंबर 6-55 ओवर 1-2A AI के हैं बिल्डिंग। और बैंक रोड, सदर रावलपिंडी, रावलपिंडी पंजाब। और फिर उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, उनके जो ऑफिस नंबर है, PTCL का नंबर। और फिर साथ में उनका मोबाइल नंबर भी है, ईमेल भी साथ है और उनकी वेबसाइट भी साथ में अटैच है। इस तरह से आप उसकी तमाम डिटेल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम बैक चलते हैं। बैक जाके हमने ये तमाम इनकी जो लिस्ट है वो चेक करनी है कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, किस काम में आप जाना चाहते हैं और किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। ये नहीं है कि ये सऊदी अरेबिया की जो जॉब्स हैं आपको सऊदीया ही जाना पड़ेगा। अगर आप जनाब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं लेट्स सपोज, तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे सिर्फ सऊदीया की जॉब्स ही अवेलेबल है, नहीं। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री में देखें। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप दुबई जाना चाहते हैं, पोलैंड जाना चाहते हैं, रोमानिया जाना चाहते हैं, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये डिटेल तो आपने सब जान ली। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि हम अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो हम सऊदीया में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये जो नीचे लिस्ट है यहाँ पे ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो सऊदीया की ही नज़र आ रही हैं। तो हम सऊदीया नहीं जाना चाहते, हमारा कंट्री जो जो डिज़ायर कंट्री है वो दूसरा है, तो रोमानिया है या दुबई है। तो हम कंस्ट्रक्शन जॉब्स है वो उन कंट्री में किस तरह से तलाश करेंगे। ठीक है, तो हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जॉब टाइटल लिखना है। ठीक है, ऊपर जॉब टाइटल और नीचे जो परमिशन नंबर है इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर जॉब टाइटल आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आपने आ जाना है कंट्री, जहाँ पे कंट्री के ऑप्शन है नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे जो आप सैलरी है, मिनिमम सैलरी जो आप देखना चाहते हैं वो भी साथ में मेंशन करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ कंट्री को सिलेक्ट करके आप
सर्च कर सकते हैं अपने लिए जॉब। जैसे कि हमने ऊपर लिख दिया लेबर, ठीक है, और कंट्री हमने सेलेक्ट किया यहाँ से रोमानिया, ठीक है। अगर हम रोमानिया चाहते हैं, बहुत सारी कंट्री है, कोई भी कंट्री जो आप डिज़ायर कंट्री आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइप्रस है, जर्मनी है, डेनमार्क है। वहाँ अगर इस तरह की कोई जॉब्स अवेलेबल होंगी तो वो शो करेगा, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगी तो वो शो नहीं करेगा। लेट्स सपोज कि हम डेनमार्क में सेलेक्ट करते हैं और जॉब्स सर्च करते हैं तो क्या बताता है हमें, वो कह रहा है कि डेनमार्क में लेबर की जॉब्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे, हम कंट्री चेंज कर लेंगे, हम रोमानिया चले जाते हैं। रोमानिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये है कि आपको स्क्रॉल करके ही वो कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी जो ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। ये तो पाकिस्तान आ गया। पोलैंड चलो चेक करते हैं, पोलैंड में आ गए। मकसद ये है कि आपको तरीकाकार समझा देना, ठीक है, कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। पोलैंड में भी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है लेबर की, ठीक है। आप कैटेगरी यहाँ पे से चेंज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ जॉब टाइटल वो लेबर ही करना है। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंट लिखें, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर लिखें, नर्स हैं, नर्स लिखें, कुछ भी हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे सर्च करके वो अपने डिज़ायर कंट्री को भी आपने सेलेक्ट करके सर्च कर लेनी है, ठीक है। अगर मैं हूँ मिसाल के तौर पे मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंटेंट लिख दूँगा। यहाँ मैं कलर को ये हमने कलर लिख दिया, ठीक है। कहाँ पे मैं तलाश करना चाहता हूँ, मैं अपनी कलर की जो जॉब है वो सर्बिया में तलाश करना चाहता हूँ। तो मैंने सर्च किया, यहाँ पे भी कलर की कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। मैं कंट्री चेंज कर लेता हूँ। सर्बिया में नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम कहीं और चले जाते हैं। टर्की चले जाते हैं, टर्की आ गया। टर्की में सर्च कर लेते हैं, शायद यहाँ पे हमें कोई जॉब मिल जाए कलर की जॉब। वहाँ पे भी जॉब कोई नहीं है। फिर कंट्री उज़्बेकिस्तान में सर्च कर लेते हैं। उज़्बेकिस्तान में भी इसकी कोई जॉब नहीं है। तो ये हमें रोमानी मिल गया, हम रोमानी में लेकिन इसके पहले हमें कतर की भी ऑप्शन आ रही है। कतर में हम कलर की जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं है कलर की जॉब। तो आखिर कौन से कंट्री में हमें मिलेगी कलर की जॉब। तो देखिए, अगर हमने कलर की जॉब जो तलाश करनी है तो बेस्ट ऑप्शन आपको यही मैं बताऊंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि 11 फॉरेन जॉब्स हैं जो कलर के रिलेटेड हैं। तो वो हम चेक कर सकते हैं किस तरह से, इसको किस तरह से सर्च करना है। आपने कोई कंट्री जो है ना वो सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन को वहाँ पे जॉब टाइटल में आप लिखेंगे, उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट नहीं करना, अपने सर्च फॉरेन जॉब पे चले जाना है, ठीक है। तो जिस जिस कंट्री में आपका रिलेटेड जो जॉब है वो अवेलेबल होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अगर हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो शायद हमें वो वाली ऑप्शन जो हैं वो नहीं मिल सकेंगी, हमें बार बार सर्च करना पड़ेगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ ही इसको सर्च करें, कंट्री को आप सेलेक्ट नहीं करें। जो भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कलर की कौन कौन सी जॉब हैं, 5 कलर एक ही चाहिए उनको, और वो भी अवेलेबल जॉब है। 1000 इसकी जो रियाल सैलरी है, और ये भी सऊदीया में। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कलर को ख़त्म करके अकाउंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, तो किस किस कंट्री में अकाउंटेंट की जो जॉब हैं वो अवेलेबल हैं हम देख सकते हैं। ज़्यादा तो सऊदी अरबिया में ही हमें नज़र आ रही हैं कि बहुत सारी जो जॉब इस वक्त जो पाकिस्तान में एजेंसीज़ हैं या एजेंट हैं जो इसको डील कर रहे हैं, वो सऊदीया की ही जो जॉब्स हैं उनके साथ ही डील कर रहे हैं, क्योंकि जो अवेलेबल जॉब हैं वो ही आपके सामने शो होंगी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, ठीक है। तो वही तरीकाकार हम सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट करते हैं, जो अकाउंटेंट की जो जॉब है इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि जॉब टाइटल क्या है, अकाउंटेंट, सैलरी कितनी है, 2500 रियाल से लेकर 2600 रियाल तक इसकी जो सैलरी है। प्लेस ऑफ जो ड्यूटी है वो सऊदी अरबिया में ही है, रियाद में। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अकाउंटेंट। और आपको कौन कौन से बेनिफिट्स इस जॉब के साथ मिल सकते हैं। फ्री अकोमोडेशन नहीं मिल रही, फ्री फूड जो है वो नहीं मिल रहा,
फ्री टिकट है नहीं मिल रही, फ्री इंश्योरेंस जो कुछ भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिल रही, सिर्फ आपकी जो सैलरी है 2500 से लेकर 2600 रियाल तक, ठीक है, इसी पे आपने फोकस करना है। तो अगर आपको ये जॉब अच्छी नहीं लगती, आप किसी और भी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी जो है वो मिल सकती हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन पे हम आ जाते हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं 21 जॉब हैं जिनमें से 20 जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये भी हमें कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले इसकी सैलरी देखते हैं, सैलरी है 3000 रियाल तक, ठीक है। और इसमें हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं फ्री फूड अकोमोडेशन, यस, फ्री फूड, यस, फ्री टिकट, यस, फ्री मेडिकल, इंश्योरेंस, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तमाम सहूलियत आपको दे रहे हैं। नीचे वो एजेंट की डिटेल है, किस सिटी का ये एजेंट है, ये कराची से, सिंध से है। अगर आप इतनी दूर नहीं जा सकते या इस एजेंट को अप्रोच नहीं कर सकते तो बैक आके आप कोई और भी जॉब जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। हम कॉस्ट अकाउंटेंट को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी सैलरी कितनी है, इसकी जो सैलरी है वो 1200 रियाल तक है। अगर आप इस समझते हैं ये कम है तो बैक जाके आप कोई और सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जॉब अभी भी अवेलेबल हैं इसके नीचे ही। इसको हम देखते हैं, इसकी कितनी सैलरी है, 3000 रियाल इसकी सैलरी है। और ये एजेंट किधर का है, ये है, ये भी सिंध का है। ये तमाम आपके पास लिस्ट है, आपके पास मौजूद है, तमाम आपको सर्च, आपने इनको देखना है। 2 इसके पेज हैं, आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको इस तरह की बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं। जिस एजेंट को, जिस एजेंसी को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करें, जिसके बेनिफिट्स आपको समझ में आते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिसकी सैलरी आपको जो हैंडसम लगती है आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये तरीकाकार है, यहाँ से आप उन तमाम लीगल एजेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई शिकायत होती है किसी भी एजेंट की तरफ से या एजेंसी की तरफ से, आप डायरेक्ट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये थी तमाम तर मालूमात। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।